नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये संविधान का जो जीके का टेस्ट सीरीज़ है ये आपके लिए है। इसमें हमने सभी वो प्रश्न समावेश किए हैं जो आपके इन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है समावेश किया गया है। हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने आपकी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अगर आप यूपी पुलिस और आपके यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लेखपाल पीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? बताइए। सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन। देखो, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सही जवाब होगा साधारण बहुमत को। ठीक है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए ये साधारण बहुमत प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? सही जवाब होगा 1986 का 73वां संशोधन। अकेडमी आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज और पहले से पूरी क्लासेस का शेड्यूल और अनलिमिटेड क्लासेस देखने का मौका। आप मोबाइल से घर बैठे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथा सेशन आपके लिए डाउटिंग सेशन होगा जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स भी 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, आरओ आदि ये सभी जो है बैच कोर्स चल रहे हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2021 ये 5 मई तक चलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन में मिलेगा, गाइडेंस में मिलेगा, टॉप एजुकेटर से लाइव डाउटिंग सेशन मिलेगा, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली क्विज और प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए रहेगी। सभी यहाँ पर टॉप एजुकेटर है जिन्हें कई सालों का अनुभव है, तो उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ आप अगर प्लान लेते हैं तो एक रेफरल कोड यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। बाकी फ्री में जो स्पेशल क्लास होती है उनको अनलॉक करने के लिए एक रेफरल कोड जरूर यूज़ करें और ये सब चीज़ें आपको अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? सही जवाब होगा 43वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब है आपका 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? सही जवाब होगा 42वां, फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? सही जवाब होगा 42वां संशोधन, सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? यह है 51वां संशोधन, बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? सही जवाब होगा डी ऑप्शन 61वां संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न है देशी नरेशों के परिवर्षों और विशेष अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? देशी विदेशों होगा, ठीक है, देशी विदेशों के प्रवासियों को। सही जवाब होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन 26वां संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है?
सही जवाब होगा 7वां और 31। अगला प्रश्न है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? सही जवाब है बी ऑप्शन 36वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही जवाब होगा संविधान संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब होगा बी ऑप्शन 44वां। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन 53वां राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? सही जवाब होगा आपका 10वां सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। धारा 368 के अनुसार बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रवासियों को समाप्त कर दिया गया? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। सही जवाब होगा बी ऑप्शन 26वां। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? सही जवाब होगा किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? इसके 2 सदन होते हैं। ए ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? सही जवाब है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? सही जवाब है सी ऑप्शन राज्यसभा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? राइट उत्तर होगा डी ऑप्शन 6 माह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आज के जो टॉप 25 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर स्पीड टेस्ट में लगाए हैं आपके लिए। तो आपने क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन भी राइट कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में तो समझो आप अच्छे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आपके 20 नहीं बन पा रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए techvideducation.com से डाउनलोड करें। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। टेलीग्राम ग्रुप है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उन पर जाइए, विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।